लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, 2 चरण हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जब डेटा मांगा गया तो वो आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे, वो सही नहीं है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इसके लिए आप लोग क्या? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। और देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री तक आज तक उनका पूरा सरकारी अमला असली मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा पाया। और जो षड्यंत्र मोदी जी की पार्टी का रहा कि 400 सीट आएँ तो हम देश का संविधान बदलें और आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करें। अब देश उनसे केवल ये पूछ रहा है कि मोदी जी, ये जो आपने ताले लगाए हैं हमारे भविष्य पे, वो ताला अब कब खुलेगा। लेकिन 10 साल में लोग इतना मोदी जी को पहचान चुके हैं कि इस बार उनका जो पूरा जुमलों का टाइटैनिक था, उनका मैनिफेस्टो भी था, उसके कवर पे बड़ा बड़ा लिखा था मोदी की गारंटी, वो टाइटैनिक डूब गया है। ये भारतीय जनता पार्टी जब हार रही होती है तो ये तमाम अलोकतांत्रिक कार्य करती है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में, वहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार कर रही है। उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और सपल जी हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं। सर, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, लेकिन एक तरफ मोदी जी बार बार अपने बयान में एक तरह की बातें कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए है, आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा। कैसे देखते हैं, और ख़ासकर चुनावी माहौल है, ऐसे में उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो लगातार कोई काल्पनिक मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ रहे हैं। और देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री तक आज तक उनका पूरा सरकारी अमला असली मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा पाया। हमारे मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर वो मजबूरी में कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस देश में चुनाव केवल 4 मुद्दों पे हो रहा है। जो बेतहाशा महंगाई लोगों के ऊपर उन्होंने 10 साल में ला दी है, जो बेरोज़गारी इस देश का पूरा युवा वर्ग सह रहा है, और जो षड्यंत्र मोदी जी की पार्टी का रहा कि 400 सीट आएँ तो हम देश का संविधान बदलें और आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करें। इन 4 सवालों के ऊपर ये देश का चुनाव हो रहा है और मोदी जी का एक भी जवाब, एक भी भाषण इन 4 सवालों को लेकर नहीं है जो देश उनसे पूछ रहा है। आप कोई भाषण उठा के देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि रोज़गार कैसे होगा, उन्होंने नहीं बताया कि महंगाई कैसे कम होगी, उन्होंने ये नहीं बोला अभी तक कि क्यों उनकी पार्टी 1950 से लेकर अब तक आरएसएस, जनसंघ पहले और बीजेपी बार बार संविधान बदलने की बात करती है। क्यों उनके कैबिनेट के साथी अनंत हेगड़े, क्यों उनकी पार्टी की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, क्यों उनके सांसद के कैंडिडेट ज्योति मिर्धा, क्यों उनके करंट सांसद और क्यों उनके महासचिव दुष्यंत गौतम लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। इस बात का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। सर, एक बयान और भी उनका सामने आया है निकलकर, जो उन्होंने कल ही दिया कि बाबरी मस्जिद का ताला लगवा देंगे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण रुकवा देगी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है। इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी पिछले 10 साल में जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, उन्होंने रोजगार पर ताला लगा दिया है, उन्होंने इस देश में उत्पादन पर ताला लगा दिया है, उन्होंने लोगों की दुकानों पर ताला लगवा दिया है। 10 साल में ये ताला वो खोल नहीं पाए। अब देश उनसे केवल ये पूछ रहा है कि मोदी जी, ये जो आपने ताले लगाए हैं हमारे भविष्य पे, वो ताला अब कब खुलेगा। और आपसे नहीं खुल रहा है, इसलिए लगातार जो वोटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है वो मोदी के खिलाफ नज़र आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अब वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो तमाम वो बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी ना हुई, ना कांग्रेस पार्टी के कभी किसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन एक झूठ का प्रपंच जैसा कि आरएसएस की शुरू से आदत रही है वो खड़ा करते हैं और उस झूठ के प्रपंच के आधार पे वो चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन 10 साल में लोग इतना मोदी जी को पहचान चुके हैं कि इस बार उनका जो पूरा जुमलों का टाइटैनिक था, उनका मैनिफेस्टो भी था, उसके कवर पे बड़ा बड़ा लिखा था मोदी की गारंटी, वो टाइटैनिक डूब गया है। अब ना तो जनता मोदी की गारंटी की बात कर रही है, ना तो जनता मैनिफेस्टो की बीजेपी की बात कर रही है, ना प्रधानमंत्री खुद अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अपने उनके मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं।
वो मैनिफेस्टो डूब चुका है। इसलिए अब वो घबराकर रोज़ नया झूठ लेकर आते हैं और नई कोशिशें करते हैं। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस छीन लेगी, जो देश को बचाने आए थे अब वो कह रहे हैं मैं लोगों की भैंस बचाऊंगा। बात को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। और एक बात और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। 50 साल के बाद दलित व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। 1971 में बाबू जगजीवन राम, जो इस देश के बहुत बड़े नेता थे दलितों में, देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, वो अध्यक्ष बने थे। और ये संयोग की बात नहीं है कि 1971 के चुनाव में आरएसएस ने पूरा कैंपेन ये चलाया था कि अगर बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता रहेगी तो आपकी ज़मीन कांग्रेस छीन लेगी, आपकी भैंस छीन लेगी। 1971 के चुनाव में भी यही बात बोली थी। और 2024 के चुनाव में जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो फिर से वही फॉर्मूला, वही टूल किट आरएसएस ने निकाली है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग का कोई व्यक्ति इस देश के अंदर चुनाव को लीड करे। वो नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग के व्यक्ति को असली राजनीतिक पावर उनके हाथों में देखकर वो घबरा गए हैं। तो वो झूठ का जो प्रोपेगेंडा 50 साल पहले इस देश ने देखा था, वही प्रोपेगेंडा फिर से प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथी इस देश में फैला रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात करूं, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ भी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अलायंस है, रैली होगी 10 तारीख की बात निकल के आ रही है, क्या कुछ तैयारी है? जॉइंट रैली प्लान हुई है 10 तारीख के लिए। इंडिया अलायंस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं पे भी आप देखिए तो ज़मीन के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ज़बरदस्त समन्वय है और हमारे नेताओं के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश को मोदी जी से मुक्ति दिलानी है, इस देश को आरएसएस से मुक्ति दिलानी है और इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश में आरक्षण को बचाना है। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, 2 चरण हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जब डेटा मांगा गया तो वो आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे, वो सही नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। देश में लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक कि चुनाव आयोग अपना पूरा काम निष्पक्ष रूप से करता है। इस बार चुनाव के फाइनल डेटा आने में पहले फेज़ में 11 दिन का समय लग गया। ये वो दौर है जहाँ पे चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती का विरोध इसलिए करता है कि उसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है, इसलिए उसको वीवीपैट की गिनती नहीं चाहिए, वो केवल ईवीएम की गिनती चाहता है। लेकिन जो चुनाव सेंटर, हर एक पोलिंग बूथ आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो रिकॉर्ड चुनाव के 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग में पहुंच जाता है, उस रिकॉर्ड को जारी करने में चुनाव आयोग 11 दिन का समय ले रहा है। और 11 दिन के बाद भी वो केवल प्रतिशत बता रहे हैं, किस बूथ पे क्या डेटा पड़ा है वो नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों को इस पर भारी आपत्ति है। परसों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे ये अनुरोध किया है कि हम सबको उठ के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन चलना चाहिए। 9 तारीख को शाम 4 बजे इंडिया अलायंस का पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग को मिल रहा है और चुनाव आयोग से अपील कर रहा है कि इस देश में चुनाव की जो शुचिता है उसको वो बचाएं, इस देश में जो विश्वास है लोगों का लोकतंत्र में उसको बचाएं और कम से कम इतना तो करें कि जो डेटा है, कहाँ कितना वोट पड़ा है, वो इस देश को बताएं, ताकि देश के नागरिक निश्चिंत रहें कि हम जब वोट दे रहे हैं तो चुनाव आयोग एक संस्था है, उस वोट की रक्षा करेगी, उसमें सक्षम है। दूसरी बात एक और भी है कि चुनाव आयोग से लगातार कांग्रेस पार्टी शिकायत कर रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल और खुद प्रधानमंत्री मोदी वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, वो लगातार भड़काऊ कंटेंट दे रहे हैं, वो लगातार भड़काऊ मैसेज दे रहे हैं और उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो केवल और केवल नोटिस देकर चुप हो जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी दोबारा से चुनाव आयोग को मिलेगी और हम उनसे फिर से अपील कर रहे हैं कि इस देश के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड तो बनाए बनाए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुद चुनाव आयोग ने बनाया है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे वो पालन भी सभी पार्टियों को कराए, ये भी चुनाव आयोग से हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार।
सर बात अमेठी की करूँ तो जिस तरह के.एल. शर्मा को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के सामने, सर अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में कांग्रेस कार्यालय पे हमला हो जाता है, कैसे देखते हो उसको? के.एल. शर्मा पिछले 40 साल से उस क्षेत्र में कांग्रेस में काम करते हैं। राजीव गांधी जी के समय से वहाँ पे चुनाव देखते हैं। हर मोहल्ले में, हर गांव में लोग उनको जानते हैं और वो लोगों को जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव में उतारा है। के.एल. शर्मा जी का जो नेटवर्क है, गांधी फैमिली का जो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी है, और गांधी परिवार के लिए वहाँ के लोगों में जो प्यार है, उससे ज़मीन पर ये स्पष्ट हो चुका है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। और जब वो चुनाव हारने वाली स्थिति में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, क्योंकि वो लोकतंत्र में पूरी तरह से यकीन तो करते नहीं हैं। लोकतंत्र को इसलिए मानते हैं क्योंकि नेहरू जी ने, अम्बेडकर जी ने इस देश में लोकतंत्र वाला संविधान दे दिया और उनकी मजबूरी हो गई लोकतंत्र को मानने की। लेकिन मन से वो गैर लोकतांत्रिक सोच के लोग हैं, और जहाँ उनको दिखता है कि हार हो रही है, वहाँ फ़ौरन वो झूठ बोलना शुरू करते हैं, फ़ौरन वो लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, फ़ौरन वो ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा सके, फ़ौरन ऐसी कार्रवाई करते हैं कि दूसरी पार्टी चुनाव न लड़ सके। तो अमेठी में हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ तोड़ना हो, या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज़ करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी जब हार रही होती है तो ये तमाम अलोकतांत्रिक कार्य करती है। और इसी वजह से लोगों में आज इतना गुस्सा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से और इंडिया अलायंस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता भी अपनी ओर से चुनाव लड़ रही है इस निश्चय के साथ कि इस बार इनको, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को हराना है। बिल्कुल, तो इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इस तरह के कृत्य करती है। इस बार जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और मुकाबला जीत जनता की ही होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।